प्रेम से बोले छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक राजा थे। उनका एक कन्या जन्म ली और उनका पत्नी इस दुनिया से चले गए, स्वर्गवास कर गए, स्वर्ग का प्राप्ति हो गया उनकी पत्नी का। और जो कन्या थी, कन्या जीवित रह गई। राजा अपने कन्या को मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। राजा उसे कुलच्छनी, अभाग्नि समझते थे। और राजा अपने दासियों से बोले कि इसे मेरा नजरों से दूर कर दो, क्योंकि ये जो है कुलच्छनी है। मेरा घर में मेरा अर्धांगिनी पत्नी का एक खा बैठी और उसका प्रतिपाल पोषण पालन उनका दाई दासी करने लगी और दाई दासी उसका नाम दुखिया धर दी। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े चिंतित रहने लगे और चिंतित रहते रहते उन्हें नहीं तो किसी से बात करना अच्छा लगता था और नहीं तो अपना राजपाट पसंद था। दुख के मारे उनका शरीर रोम रोम कांप उठता था। गुरु भाई बहना, एक दिन मंत्री उन्हें घोड़े सवार करके घुमाने ले गए और कहीं वन में बिठाकर अकेला उन्हें कहने लगे कि हे राजन, आप यदि ऐसे करेंगे तो आपका राज पे दूसरे राजा चढ़ाई करके और आपका राज छीन कर लेकर चला जाएगा और आप देश निकाला हो जाएंगे। आपका कोई मान्यता नहीं मिलेगा। इसीलिए आप हर दुख से उबर कर ऊपर आकर और अपना दुख को खुशी में बदल के और दूसरा विवाह कर लीजिए। गुरु भाई बहना, राजा को भी अच्छा लगा मंत्री को बात, और मंत्री को बात मानकर राजा साहब विवाह करने को लिए तैयार हो गए। गुरु भाई बहना, जब राजा साहब विवाह करने को लिए तैयार हो गए तो मंत्री ने एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर राजा को विवाह कर दिए। और विवाह करने के बाद जो नई नवेली रानी आई, नई रानी, तो वो भी दुखिया को, बेचारी को देखना पसंद नहीं करती थी। दाई दासी के हाथ में भी पले पड़ने बढ़ने लगी। और इसका भी साल डेढ़ साल के बाद एक कन्या जन्म लिया। उसको जन्म सुखिया रखा गया। उसको जन्म लेने के बाद नाम सुखिया रखा गया। तो बड़ी वाली जो थी दुखिया और छोटी वाली सुखिया। राजा के घर में दोनों पलने बढ़ने लगी, लेकिन दुखिया जो थी उसी घर में नौकरानी की तरह रहती थी और सुखिया का उतारा हुआ कपड़ा, टूटा हुआ खिलौना और छोड़ा हुआ भोजन उसे मिलता था और उसी पे उसका जीवन पालन हुआ। गुरु भाई बहना, दोनों बहनें बड़ा हो गई। राजा साहब कभी भी दुखिया का मुंह नहीं देखे। राजा साहब दुखिया का मुंह देखने से इनकार कर गए। जब बड़ी हो गई तो राजा साहब दुखिया से बोले, दुखिया के बारे में राजा से बोले सब लोग कि राजा साहब, आपका बिटिया बड़ी हो गई है, अपने बिटिया का विवाह कर दीजिए। गुरु भाई बहना, जब राजा को ये बात पता चला कि मेरा दुखिया बेटी बड़ा हो गई है, इसका विवाह करना तो मेरा धर्म है और विवाह नहीं करेंगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो मंत्री से बोले कि
जिसका घर में ना ही खाने का और ना ही पहनने का और ना ही रहने का ठिकाना हो, वैसा वर ढूंढ दीजिए। मंत्री बोले, राजा साहब, आप तो एक बड़े राजा महाराजा हैं, फिर भी अपना पुत्री का विवाह ऐसा घर में क्यों करेंगे? बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरा दुखिया का विवाह वैसा ही वर से होना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला पत्नी का खा चुकी है। गुरु भाई बहना, राजा के कहने के अनुसार मंत्री ने वर ढूंढने के लिए निकल गए और एक ऐसा वर ढूंढे जो निकम्मे और नकारा था। उनका एक झोपड़ी था और झोपड़ी में अपना गुजर बसर करते थे। गुरु भाई बहना, झोपड़ी में अपना जीवन पालन करते थे। उनका और कुछ भी नहीं था। एक दिन कमाते थे तो 4 दिन बैठकर खा लेते थे, उसके बाद कमाते थे। वैसा वर मिल गया मंत्री को। मंत्री ने उसे पूछे कि क्या तुम्हें विवाह करना है? तो वो निकम्मा नकारा लड़का बोला, हाँ मुझे विवाह करना है। और राजा की कन्या सुनकर तो उसे लगा कि राजा के घर में मेरा विवाह होगा तो राजा के राजगद्दी तो मुझे ही मिल जाएगा और राजा के घर हम सुखी जीवन बिताएंगे, मुझे कमाना नहीं पड़ेगा। गुरु भाई बहना, अब दुखिया का विवाह उस लड़के से सेट हो गया, लेकिन सुखिया के विवाह के लिए भी नई माँ कहने लगी, सुखिया की माँ, मेरा बेटी का विवाह कर दीजिए राजा साहब, आप अपने दुखिया का विवाह कर रहे हैं तो मेरा बेटी का कुमारी रहेगी। गुरु भाई बहना, सुखिया के विवाह के लिए राजा खुद स्वयं रिश्ता ढूंढने गए और एक राजा महाराजा के घर में वर ढूंढे और उसका रिश्ता तय कर दिए। दोनों का बारात एक ही दिन आया। दुखिया का बारात सिर्फ एक लड़का आया, निकम्मे नकारा, और सुखिया का विवाह के लिए बहुत सारे ढोल बाजा, बारात, पालकी, बहुत सारे गाड़ी मोटर सब कुछ आया और लोग बारात में आए और धूमधाम से विवाह हुआ। और दुखिया का विवाह एक गले में माला डालकर और चुटकी भर सिंदूर देकर और वो लेकर निकम्मे नकारा चला गया। गुरु भाई बहना, दोनों बहने के पड़ोसी के गांव में दोनों का विवाहित जीवन था। दोनों का विवाह पास ही के नगर में हुआ था और बेचारी दुखिया गई अपना ससुराल तो दुख का जीवन इसको बिताना पड़ा, और सुखिया गई तो राजा महाराजा के घर में बहू बनी तो उसका सुखी जीवन बीतने लगा। गुरु भाई बहना, अब बेचारी दुखिया घर घर काम ढूंढने लगी कि भाई कोई बर्तन धोने का और कपड़ा धोने का, झाड़ू लगाने का काम दे दो। तो किसी के घर बर्तन धोती, किसी के घर झाड़ू लगाती और किसी के घर कपड़ा धोती। ऐसा ही करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और दुखिया का 3 से 4 बच्चे भी हो गए। एक दिन का बात है कि सुखिया आई दुखिया के घर और बोली, बोलो बहन, तुम्हारा क्या कुशल मंगल है, तुम कैसी हो? तो दुखिया बोली, मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो ठीक ठाक हूं, पर तुम कैसी हो? सुखिया बोली, बहन मेरा तो कहना ही नहीं, मैं तो अपना जीवन सुखी बिता रहा हूं, मेरा तो कोई कमी नहीं, मेरा तो पलंग पे भोजन मिलता है और मेरा घर में दास दासियां लगा हुआ है, मेरा तो क्या कहूं,
कहने में भी कम पड़ जाएगा। बेचारी दुखिया बोली, बहन मैं क्या कहूँ, मैं तो दूसरे के घर बर्तन धोती हूँ। मेरा विवाह का तो 10 वर्ष हो गया, लेकिन दूसरे के घर बर्तन धोती हूँ, दूसरे के घर झाड़ू लगाती हूँ और दूसरे के घर कपड़ा धोती हूँ। तभी मेरा बच्चे का पालन पोषण होता है। मेरे पति तो निकम्मे नकारे हैं। क्या कहूँ बहन, टूटा हुआ झोपड़ी में जीवन बिताता हूँ। जब बारिश का दिन आता है तो मेरा सर भीग जाता है। सोने का और रहने का भी ठिकाना नहीं है। गुरु भाई बहना, ऐसा सुन सुखिया बड़े मजाक उड़ाई और बोली, बहन तू दूसरे के घर जाती हो बर्तन धोने, तो मेरे घर क्यों नहीं धो देती? कल से तू मेरे घर आ जाना और बर्तन धो देना और मेरे घर साफ सफाई कर देना। बहन तुम्हें बचे हुए भोजन प्रतिदिन बच्चे को खाने और पहनने के लिए कपड़े दे देंगे। गुरु भाई बहना, दुखिया बेचारी सीधी साधी थी, भोली भाली थी। और सुखिया के घर जाने लगी काम करने को लिए। लेकिन दुखिया में एक हुई था कि दूसरे के घर बर्तन तो जरूर धोती थी, लेकिन कोई भी व्रत इससे छूटा नहीं था। हर व्रत करती थी और माता छठी का व्रत भी करती थी। गुरु भाई बहना, कार्तिक मास का व्रत आया। वो बहन के घर जाती थी बर्तन धोने और झाड़ू लगाने। जब कार्तिक मास का व्रत आया तो बहन से बोली, हे बहन कृष्ण पक्ष तो बीत गया, अब शुक्ल पक्ष बाकी है। बहन जब शुक्ल पक्ष 4 दिन जाता है तो नहाई खाई होता है, और 5 दिन जाता है तो खड़ना, और 6 दिन जाता है तो पहला अर्घ और सांझ वाला अर्घ और 7वां दिन पारण। बहन तुम्हारे घर हम 1 सप्ताह के लिए काम करने नहीं आएंगे। बहन तू मुझे कुछ अनाज दे दो और कुछ पैसे, जिससे हम व्रत खुशी खुशी कर ले और व्रत करके और हम भगवान के पूजा पाठ करके तुम्हारे घर फिर हम आके भरपाई कर देंगे। बोली ठीक है बहन, व्रत आएगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन काम एक दिन तुम्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा। बेचारी दुखिया नहाई खाई के दिन आई। गुरु भाई बहना, सुखिया भी बोली कि हम भी व्रत करेंगे। गुरु भाई बहना, नहाई खाई के दिन कोई लौकी कहते हैं, कोई दूधी कहते हैं, तो कोई कद्दू कहते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरे घर तो मेरे गांव में सब लौकी कहते हैं। तो उसका छिलका बेचारी रख ली और उसका सब्जी काट दी और बहन को दे दी कि लो बहन अपना सब्जी बना लो। चने का दाल जो फटकन आगे का था उसमें वो बेचारी रख ली और बाकी अच्छे वाला दाल अपना बहन को दे दी। गुरु भाई बहना, जो चावल फटकी तो चावल का खुदी जो था खुदी रख ली और अच्छा वाला चावल बहन को दे दी और बहन के घर से आ गई और नहाई खाई के दिन बेचारी प्रेम पूर्वक भोजन बनाई और भोजन बनाकर और खाना खाई, अपने बच्चे को खिलाई। शाम हुआ तो फिर जो बचा खुचा वही था वही बनाई। छिलके का सब्जी और खुदी का जो चना का खुदी का दाल था उसे बनाई और खुदी चावल का भात बनाई। गुरु भाई बहना, छठी माता कहते हैं आपस में मन ही मन कि जब से जन्म लिया है, जब से
ही से तो मैंने दुख दिया हूं। माँ का दुलार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं। यदि इसका दुख हरण नहीं करेंगे तो भला मेरा पूजा कौन करेगा। ए बहन के घर दासी बन के रहती है, अब तो इसका दुख हरण करना होगा। गुरु भाई बहना, माता छठी उसके घर गए और जाकर उसका दरवाजा ढकढकाए। शाम का समय था, माता ढकढकाने लगे दरवाजा। उस समय दुखिया बेचारी भोजन बना रही थी। जब दरवाजा ढकढकाए तो दुखिया आवाज दी, मेरे दरवाजे पे कौन है, कौन है। माता छठी जो थे वो तो बूढ़ी एक वृद्ध का रूप धारण किए हुए थे। कहने लगे, बात बेटी मैं अंधी बुढ़िया हूं, जरा मुझे रास्ता भटक गया हूं, रहने का ठिकाना दे दो बिटिया। बेचारी दुखिया छठी माता को जो रूप बदले हुए थे प्रकट होकर उनके घर में आए। हाथ पकड़ के दुखिया अंदर लाई और लाकर प्रेम पूर्वक बैठाई। गुरु भाई बहना, बेचारी दुखिया तो बिचाली पे सोती थी या चटाई बिछा के सोती थी, उसी पे माता को बैठाई। माता छठी कहने लगे, बेटी मैं बहुत भूखा हूं, क्या तू भोजन करवा सकती हो। बोली, हाँ माता, हम अवश्य भोजन कराएंगे। लेकिन माता गरीब का घर, भोजन जो है मैं लौके का छिलके का सब्जी बनाई हूं और खुद ही दाल का दाल बनाई हूं और खुद ही चावल का भात, क्या माता आप भोजन करेंगे। बहन के घर दासी बन के रहती हूं माता, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में मर चुकी थी और मेरे पिता दूसरा विवाह कर लिए, लेकिन मेरा मुंह मेरे पिता कभी नहीं देखे। अपना दुख भरी बातों माता आपसे सुनाएंगे तो कम पड़ जाएगा। और इतना कह दुखिया रोने लगी, आंखों के आंसू उनका गंगा जमुना जैसा बहने लगा। माता छठी उसका आंख का आंसू पोंछ कर कहने लगे, धैर्य धरो बेटी, तुम्हारा भी दुख सुख में बदल जाएगा, चिंता मत करो। और इतना कहकर भोजन के लिए बैठ गए। जो दुखिया भोजन परोसी तो उसका भोजन 56 प्रकार में बदल गया। बेचारी दुखिया माता को भोजन कराई और भोजन करा के और अपने भी बच्चे का भोजन कराई, अपने भी भोजन की। अब माता कहने लगे, बेटी मेरा एक थैली है, तू थैली अपना घर में रख दे, कल को हम ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, माता बोले हम कल को ले जाएंगे। बेचारी दुखिया ने थैली रख दी और थैली रख के और सो गई। माता वहां से अंतर ध्यान हो गए। सवेरे हुआ, सवेरा हुआ तो इसके घर में आन धन भर गया, सोने चांदी भर गए। अब जिधर देखती बेचारी दुखिया, उनका झोपड़ी से सुंदर सा घर बन गया और माता का थैली तो पता ही नहीं रहा कहाँ चला गया। अब सवेरे नींद खुला है बेचारी दुखिया का, तो मन ही मन सोचती है कि अरे ये तो मेरा छठी माता स्वयं प्रकट हुए थे। गुरु भाई बहना, इसका पति का भी ज्ञान हो गया, वो भी काम करने लगे। और छठी माता जब जाने लगे तो झोपड़ी पर लात मार दिए और लात मार के चल दिए। इनका घर जो था सुंदर सा घर बन गया। अब सवेरा हुआ तो नींद खुला दुखिया का, तो देखती है कि अरे मेरा घर तो
कितना सुंदर हो गया। गुरु भाई बहना, सवेरा होने पर पूरा उनका गांव में शोर हो गया कि दुखिया का घर जो था रातों रात सुंदर महल बन गया। गुरु भाई बहना, उसका बहन को पता चला तो बहन भी देखने आई तो देखती है कि दुखिया का घर तो कितना सुंदर बन गया और दुखिया तो एक राजरानी बन गई। दुखिया का घर में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। अब माता छठी विराजमान हो गए और इनका घर में अन्न धन से भर गया। गुरु भाई बहना, जो सुखिया थी वो बोली, बहन तुम्हारे घर ये सब धन कैसे हुआ? बेचारी सच्चे सच्चे बता दी। कहने लगी, बहन मैंने तो व्रत करता था लेकिन कभी सच्चे मन से नहीं किया था, और तूने तो व्रत करती थी लेकिन सच्चे मन से व्रत की, इसलिए तुम्हारा घर में अन्न धन भर गया और मेरा घर जो है अब धन का कमी हो रहा है। गुरु भाई बहना, दुखिया ने सुखिया से बोली, बहन देखो, पहले ही भगवान मुझे बहुत सारा दुख दिए थे लेकिन भगवान ने अब मुझ पे कृपा किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान का एक मंदिर बनाकर सूर्य देव का और प्रतिदिन पूजा करूं। दुखिया जो थी, दुखिया भगवान सूर्य देव का मंदिर बनाकर और पूजा पाठ करने लगी और इसका पति भी काम धंधा अच्छा से करने लगे। इनका कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। तो गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें प्रसन्न होकर हर खुशियां घर में देते हैं। जैसे बेचारी दुखिया का दुख दूर करके भगवान सुख दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखिए।